अस्सलाम वालेकुम गाइस। वीडियोस को शुरू करने से पहले वीडियोस को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आए चलें वीडियो शुरू पे करते आ हैं। जाती है। तभी गोकू को कुछ एहसास होता है और वो कहता है, रुको जरा, लगता है यहाँ पर कोई और भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू तुरंत वहां से उठकर पैलेस के पास जाता है और वो देख के शॉक हो जाता है। तभी वेजिटा और पिकोलो भी गोकू के पीछे जाते हैं और वेजिटा भी वो सब देख के कहता है, क्या मुझे सच में अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हम देखते हैं कि सभी एंजल और ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी के सामने खड़े होते हैं। गोकू उन सभी को देख के कहता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि ये कैसे भला मुमकिन है। आप सभी लोग जिंदा हो गए। इस पे कोरी कहती है, हाँ गोकू, बीते हुए कल में जितने भी लोग मरे थे वो सभी वापस आ चुके हैं। इस पे वेजिटा कहता है, क्या इसका मतलब ज़ेनोसमा के बेटे भी? इस पे कोरी कहती है, नहीं, मैंने सिर्फ इस मल्टीवर्स के लोगों को जिंदा किया है। इस मल्टीवर्स में पहले जितने भी यूनिवर्स को खत्म किया गया था वो अब वापस रिवाइव हो चुके हैं। इस पे गोकू कहता है, यानी कि इसके मुताबिक सारे के सारे लेजेंडरी साइंस भी जिंदा हो चुके होंगे। लेकिन रुको जरा, क्या आपने कासुमा को भी फिर से तो जिंदा नहीं कर दिया? इस पे कोरी कहती है, मुझे पता था कि तुम इस बारे में जरूर पूछोगे, लेकिन चिंता मत करो, कासुमा को मैंने जिंदा नहीं किया है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी इच्छा को मुझे ड्रैगन से किस तरीके से मांगना है, तो मैंने बस एक सीमित समय का दायरा लेकर ही उन सबको वापस लाया है। सिर्फ बीते हुए कल में जितने लोग मरे थे और जितने यूनिवर्स नष्ट हुए थे, मैंने सिर्फ उन सभी को ठीक किया है। इस पे गोकू कहता है, यानी कि जिरेन का यूनिवर्स भी अब वापस आ चुका होगा। इस पे वेजिटा कहता है, यानी कि दूसरे मल्टीवर्स में कोई भी जिंदा नहीं हुआ है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसीबत अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इस पे गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम और पिकलो इन सभी के साथ रुको, मैं बस थोड़ी ही देर में वापस आता हूं। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम कहां जा रहे हो बेवकूफ? इस पे गोकू कहता है, मैं थोड़ा जिरेन से मिलकर आता हूं। ये कहने के बाद गोकू वहां से निकल जाता है। इसके बाद कोरी वेजिटा से कहती है, तुम सब ने आगे के बारे में क्या सोचा है? तुम लोग अब क्या करने वाले हो? इस पे पिकोलो कहता है, हमने सोचा है कि इस मल्टीवर्स पे एक बैरियर को तैयार किया जाएगा ताकि हम उन दोनों को यहां आने से रोक पाएं। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हारा कोई भी बैरियर उन दोनों को रोकने के लिए काफी नहीं होगा। तुम नहीं जानते कि वो लोग आखिर क्या क्या कर सकते हैं। इस पे पिकोलो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, तो भला आप ही हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वैसे देखा जाए तो मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्हें रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि वो लोग अभी जिंदा भी होंगे। इस पे वेजिटा कहता है, ये भला आप क्या कह रहे हैं? अगर आप ही इस तरीके से कहेंगे तो हमारे पास सोचने की कोई उम्मीद भी नहीं बचेगी। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मार्जिन गॉड्स तो अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो दोनों आखिर बचे कैसे? अगर उन दोनों को हराना है तो बस इतना जान लो कि तुम सभी को और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि तुम सब उन दोनों को हरा पाओगे। इस पे वेजिटा कहता है, ये क्या फालतू की बकवास है? ये आखिर क्या कहे जा रहे हैं? मैं दोबारा वो सब नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। इसके बाद विश कहता है, फादर, क्या हम ग्रैंड ज़ेनो की मदद नहीं ले सकते? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं विश, हम ये चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस बार वो बेकाबू हुए तो हम सब कुछ खो देंगे। उन्हें ये खुद ब खुद करने दो, वो अपने इल्यूजन से खुद ही बाहर आएंगे। उधर हम गोकू को देखते हैं जो कि जिरेन के पास जाता है
और कहता है, हे जिरेन, कैसे हो तुम? इस पे जिरेन कहता है, गोकू, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? इस पे गोकू कहता है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुश हूं कि तुम सब वापस आ गए। इस पे जिरेन कहता है, अब सब कुछ ठीक है। इस पे गोकू कहता है, नहीं, अभी भी ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है जिरेन। इस पे जिरेन कहता है, क्या बात है गोकू, क्या कोई और मुसीबत है? इस पे गोकू कहता है, तुम्हें तो इस बारे में ठीक से पता तक नहीं है कि क्या क्या हुआ है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिरेन, पिछली बार हमने जिस मुसीबत का सामना किया था, ये मुसीबत शायद उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी, शायद 1000 गुना ज्यादा। इस पे जिरेन कहता है, क्या गोकू, तुम भला ये कैसी बातें कर रहे हो? इस पे गोकू कहता है, जिरेन, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। इस पे जिरेन कहता है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, तुम चिंता मत करो, मैं इस बार कमजोर नहीं पड़ने वाला हूं और हम अब नहीं हारने वाले, हम सब मिलकर ये सब कुछ ठीक करेंगे। इस पे गोकू कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जिरेन, तो अब मैं चलता हूं। ये कहने के बाद गोकू वहां से चला जाता है। इसके बाद जिरेन कहता है, तो लगता है अब हमारे पास एक नई मुसीबत है। कोई बात नहीं, इस बार मैं नहीं मरने वाला और मुझे पता है मुझे क्या करना है, हमें तैयारी करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ओमनी पैलेस पे चला जाता है और वेजिटा उसे देख के कहता है, तुम तो काफी जल्दी आ गए कैकरोट। इस पे गोकू कहता है, मैंने कहा था ना, मैं थोड़ी ही देर में आता हूं, तो आ गया। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे पता है गोकू कि तुम जिरेन के पास किस लिए गए थे। अच्छा होगा ये लड़ाई सभी मिलकर लड़े, क्योंकि हमें उसकी वाकई में जरूरत है। हो सकता है इससे हमारी जीतने की उम्मीद थोड़ी बढ़ जाए। इस पे गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, हम जरूर जीतेंगे। उधर हम अर्थ को देखते हैं, जहां पर गोटेन ट्रंक्स के पास होता है और वह कहता है, ट्रंक्स, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के डैड आखिर किस लिए वहां पर गए होंगे? इस पर ट्रंक्स कहता है, पता नहीं गोटेन, जहां तक मुझे लगता है वो लोग शायद कोई नई मुसीबत के बारे में बात कर रहे थे। इस पे गोटेन कहता है, यानी कि हम पर फिर से कोई खतरा मंडरा रहा है। इस पे ट्रंक्स कहता है, हो सकता है गोटेन, ऐसा हो, लेकिन हम भी ये लड़ाई अपने डैड के साथ लड़ेंगे। इस पे गोटेन कहता है, लेकिन डैड ने तो मुझे मॉम के पास रहने को कहा है। इस पे ट्रंक्स भी कहता है, वैसे मुझे भी डैड ने मॉम के साथ रहने को कहा है, लेकिन हमारे डैड ये सब अकेले करेंगे? मैं भी उनका साथ देना चाहता हूं। इस पे गोटेन भी कहता है, वैसे चाहता तो मैं भी हूं ट्रंक्स, लेकिन आखिर मैं करूं क्या? तभी हम देखते हैं कि वहां पे लॉर्ड बीरस आ जाते हैं। गोटेन उन्हें देख के कहता है, क्या लॉर्ड बीरस, आप यहां पर? इस पे बीरस कहता है, यहां पर सिर्फ तुम दोनों ही नहीं हो। इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या आप भला ये क्या कह रहे हैं लॉर्ड बीरस, हम कुछ समझे नहीं। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस पे कोई हमला करता है, लेकिन लॉर्ड बीरस उसके हमले को अवॉइड कर लेते हैं और कहते हैं, सामने आओ, तुम मुझसे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। जैसे ही ये बात लॉर्ड बीरस कहते हैं, हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस के सामने कोई आता है। बीरस उसे देख के पूछते हैं, आखिर कौन हो तुम और तुम यहां पर क्या कर रहे हो? इस पे वो शख्स कहता है, रास्क है मेरा नाम। मुझे तुम्हें यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है, मैं यहां पर लॉर्ड समारा और अगामी के आदेश पे आया हूं। इस पे बीरस कहता है, लेकिन किस लिए? इस पे रास्क कहता है,
चिंता मत करो, मैं तुम सबको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूँ। मुझे तो बस कासुमा के बारे में पता करना था, मुझे उसी के लिए भेजा गया था। लेकिन अफसोस, उन्हें यह जानकर बहुत दुख होगा कि लॉर्ड कासुमा मारे जा चुके हैं। मैं बस बाकी चीज़ों के बारे में पता लगा रहा था, क्योंकि वैसे भी मैं तुम सभी का अंजाम जानता हूँ। मुझे जितना जानना था मैंने जान लिया, अब मैं चलता हूँ। इस पे बीरस कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने ये सब बातें कर रहे हो? इस पे रास्त कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम बीरस हो, इस छोटे से यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस पे बीरस कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये कहने के बाद बीरस रास्क पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि रास्क उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, मैं तुमसे यहां पर लड़ने के इरादे से नहीं आया हूं, समझे बेवकूफ? क्योंकि वैसे भी तुम सब मरने वाले हो कुछ समय के बाद, क्यों वक्त से पहले मरना चाहते हो? इस पे गोटेन कहता है, तुमने देखा ट्रंक्स, उसने लॉर्ड बीरस के हमले को यूं ही डॉज कर लिया, वो सच में ताकतवर है। इसके बाद बीरस उसकी बातों को सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी पावर को अप करते हैं और रास्क पे अपना हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई भी फायदा नहीं होता और रास्क उनके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और बीरस पे अपना हमला करता है, जिससे कि बीरस काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रास्क बीरस के पास जाता है और कहता है, चलो अब अपने आप को अलविदा कह दो, क्योंकि वैसे भी तुमने मेरा आज का दिन, अब तुम कौन हो? इस पे गोरोशी कहता है, लॉर्ड बीरस आप ठीक हैं? इस पे गोटेन कहता है, हे ट्रंक्स देखो जरा, वो भी एक सैयन है। इस पे ट्रंक्स कहता है, हाँ गोटेन, लेकिन ये है कौन? इस पे रास्क कहता है, तुम्हें ये महंगा पड़ेगा, लगता है आज तुम दोनों मेरे हाथ